हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल्स में मेरा सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी में हम क्या पढ़ते हैं, किन्हीं भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डेफिनेशन होती है, वो हम देखेंगे। अब नोट डाउन कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको नोट डाउन करनी है वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने वैसे 9th क्लास में पढ़ी हुई है, मैं रिकॉल करा देता हूं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं? टू फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड congruent if the size and the shape is same। अगर किन्हीं भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का शेप एंड साइज एकदम एक जैसा है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। क्या एग्जांपल्स हैं इसके? ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, मतलब सेम रेडियस वाले सारे सर्कल्स। ये सर्कल, कोई भी सर्कल आप बना देंगे और उन सबकी रेडियस अगर सेम है, आर, सबकी रेडियस में सेम ले रहा हूं आर, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे हमारे। दोनों अलग, सारे फिगर्स अलग अलग हैं बट इनका शेप भी एक जैसा है। शेप क्या होता है? सर्कल है, किसी का शेप ट्राइंगल होता है, किसी का शेप स्क्वायर होता है, तो इनका शेप सबका सर्कल है एंड साइज भी सेम है। साइज सेम क्यों है? क्योंकि सबकी रेडियस सेम है, तो सेम साइज के बनेंगे सारे, तो ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स विथ सेम साइड लेंथ। अगर मैं कुछ स्क्वायर्स ले लूं और सबकी साइड ए है या 4, 3, 2 जो भी आपको लेनी है, 4 मीटर, सबकी 4 मीटर हो गई, सबकी 2 मीटर हो गई, तो ये सारे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, मतलब एकदम एक जैसे फिगर्स, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिमिलर फिगर्स। नोट डाउन कीजिए, सेकंड वन इज सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में दो डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स are similar if the shape is same but size is not necessarily same। इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनकी शेप तो सेम होने ही चाहिए बट साइज अगर सेम होता है या नहीं होता है इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपका साइज भी सेम होना ही चाहिए। अगर साइज सेम होता है तो वेल एंड गुड, अगर साइज सेम नहीं होता है, शेप भी सेम हो गया, तो वो फिगर्स क्या होंगे? हमारे सिमिलर फिगर्स होंगे। ठीक है। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा फोटोग्राफ। किसी का भी फोटोग्राफ हो सकता है। आपका कोई फोटोग्राफ है,
जैसे कि पासपोर्ट साइज आप जो फॉर्म में फोटो लगाते हैं अपना, वो आपका फोटोग्राफ है। आप चाहते हैं इसको इनलार्ज वे में, मतलब एक बड़ा फोटो चाहते हैं इसी फोटो का, तो आप जाएंगे एक बड़ा फोटो निकलवा के लाएंगे ये साइज का। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे शेप तो सेम ही है, पर्सन तो सेम ही है, जिसका फोटो ये है उसी का फोटो ये है, तो यहां पर शेप जो है वो चेंज नहीं हुआ। यहां पे क्या चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। इनलार्ज जो फोटो आ गया हमारे पास, तो यहां क्या लिखा है, साइज की कंडीशन मैंडेटरी तो नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट शेप सेम होना चाहिए। तो शेप तो हमारा सेम है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है कुछ भी, तो वो फिगर्स क्या होंगे, तो यहां पे ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये क्या हुए, सिमिलर फोटोग्राफ्स या सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स की ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एग्जांपल देखें तो दो लाइंस बना दी मैंने यहां पे, एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है। तो फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन, यहां पे क्या हो रहा है, शेप क्या है इनका, शेप इसकी लाइन है, सेम है दोनों का, बट साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हुए, सिमिलर फिगर हुए। अगर मैं दो सर्कल बना देता हूं, इनका रेडियस भी सेम है, ये दोनों सर्कल है सेम रेडियस के, तो ये क्या सिमिलर फिगर है, हाँ बिल्कुल सिमिलर फिगर है। हमारी कंडीशन क्या है, शेप उसका सेम होना चाहिए, तो शेप तो हमारा सेम है, बट साइज की कंडीशन नेसेसरी नहीं है। अगर साइज अगर सेम होते हैं तो भी ठीक है, और साइज अगर छोटा बड़ा होता है तो भी ठीक है, कोई मैटर नहीं, बट शेप हमारा सेम होना चाहिए। मतलब दोनों सर्कल होने चाहिए, दोनों एक जैसी इमेज होनी चाहिए, या दोनों लाइंस होनी चाहिए, या दोनों ट्राइंगल्स होने चाहिए। साइज भली छोटा बड़ा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं साइज का, नॉट नेसेसरी कंडीशन है साइज, बट शेप हमेशा एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए। तो वो फिगर्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन नोट डाउन वाले हैं, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन आपको मालूम है। पॉलीगन्स वो टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होते हैं जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर विथ n नंबर ऑफ साइड्स। ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं, बस समझने के लिए मैंने बता दिया है। पॉलीगन क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है इसके, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। यहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3, यहां पे नंबर ऑफ साइड्स 4 है, नंबर ऑफ साइड 5 है, नंबर ऑफ साइड्स 6 है, तो n नंबर ऑफ साइड्स है, क्लोज्ड फिगर है, मींस कोई भी फिगर कहीं से भी ओपन नहीं है। जैसे ये फिगर मैंने बना दी, यहां पे 3 साइड्स हैं, बट मेरा ओपन फिगर है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा। अगर कोई भी पॉलीगन का एक साइड से ओपन कर देता हूं तो वो पॉलीगन नहीं रहेगा, उसको क्लोज्ड होना ही पड़ेगा। जितने भी क्लोज्ड फिगर है, n नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें, एंड टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल मींस सिंपली प्लेन पे है, इस बोर्ड जो है वो मेरा एक प्लेन है, इसी प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन से बाहर नहीं आ रहा, वो टू डायमेंशनल है, तो वो क्या होंगे, हमारे पॉलीगन्स होंगे। ठीक है, तो पॉलीगन्स में सिमिलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा आप ये बताइए, ये ट्राइंगल और अगर ये रेक्टेंगल की सिमिलैरिटी अगर मैं फाइंड करूं तो क्या ये सिमिलर है। सर देखने से ही समझ आ रहा है कि इन दोनों का शेप ही अलग है, ये ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल है। तो जब भी कभी हम डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो वो फिगर्स कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्कल को ट्राइंगल से कंपेयर कर दूं, क्या ये फिगर सिमिलर है, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का शेप ही अलग है। ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, स्क्वायर को अगर मैं सर्कल से कंपेयर कर दूं तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो हमेशा जो सिमिलैरिटी की कंडीशन आती है वो सेम टाइप के फिगर्स में आती है। जैसे ट्राइंगल का ट्राइंगल से आएगी, सर्कल का स्क्वायर का स्क्वायर से आएगी, सर्कल का सर्कल से आएगी। मतलब सेम टाइप के जो फिगर्स होंगे जिनका शेप सेम होगा, उन्हीं टाइप के फिगर्स में हमेशा सिमिलैरिटी की कंडीशन आती है। उन्हीं में हमें फाइंड आउट करना होता है ये फिगर्स सेम है या सिमिलर हैं या नहीं। तो हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है पॉलीगन्स की।
पॉलीगन्स की एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए यहां पे। तो किन्हीं भी पॉलीगन्स को दोनों सेम मतलब एक जैसे ही पॉलीगन होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। टू पॉलीगन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। समझ रहे हैं आप? हम हमेशा उन्हीं पॉलीगन्स को कंपेयर करते हैं या उन्हीं पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी चेक करते हैं जिनकी साइड्स तो कम से कम इक्वल हों। मतलब रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से कंपेयर कर सकते हैं, पेंटागन को पेंटागन से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ही होनी चाहिए, तभी ये हम उसे कंपेयर कर पाएंगे। तो उनको सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि किन्हीं भी दो पॉलीगन्स की ज्योमेट्रिकल फिगर्स की अगर एन नंबर ऑफ साइड सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सेकंड वन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो और प्रोपोर्शनल। जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमें गिवन है या जो हमारा पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो मतलब क्या हुआ? अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कोई भी हेक्सागन या पेंटागन कुछ भी ले लेता हूं, यहां पे एक एग्जांपल बना देता हूं। जैसे ये मेरा हेक्सागन है, ये मेरा एक और हेक्सागन है बड़ा। अब मुझे ये कंपेयर करना है कि ये दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो आप नॉर्मली देख के तो बता रहे हैं सर इनका शेप तो एक जैसा है तो सिमिलर ही होंगे, बट हमें प्रैक्टिकली दो कंडीशंस को फुलफिल कराना पड़ेगा। अगर ये दोनों फुलफिल होती हैं तो वो हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इन दोनों फिगर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक ही पोजीशन के एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एक ही साइड के एंगल, एक ही पोजीशन के एंगल है, इनको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये एंड ये। समझ आ रहा है? मतलब जिस एंगल की जो पोजीशन है उसी पोजीशन का दूसरे वाले फिगर का एंगल उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसको ले दूं ए बी सी डी ई एंड एफ, हेक्सागन बना दिया मैंने, इसको ले लिया पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? अगर ए पॉइंट का एंगल है उसको एंगल ऑफ ए लिखते हैं, एंगल ऑफ ए पॉइंट का एंगल। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू ऑफ पी। ऐसे ही सारे एंगल्स जो हैं वो अपने अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, मींस ये जो साइड्स हैं ए एफ, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी यू, सेम पोजीशन वाली साइड्स। ये बॉटम वाली साइड है ई डी, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगी? टी एस। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, वैसे ये करस्पॉन्डिंग है इनका रेशियो, तो इन सब के रेशियो क्या आएंगे? सेम आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे समझते हैं कैसे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे। आप फिलहाल नोट डाउन कीजिए। आपको याद रखना है कोई भी पॉलीगन्स विथ एन नंबर ऑफ विथ सिमिलर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स भी सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल को पेंटागन से कंपेयर करा दें, वहां तो वो ऑलरेडी सिमिलर नहीं है। तो सिमिलैरिटी चेक करने से पहले आप देखते हैं कि दोनों फिगर्स की नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो। एक रेशियो भी कांस्टेंट होगा और एंगल्स भी सेम होंगे। एग्जांपल नोट डाउन कीजिए कैसे। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है? हमारा एक पॉलीगन है,
3 साइड्स का पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है, 2 डायमेंशनल है, तो क्या हुआ, पॉलीगन ही हुआ वो। इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, उसने बोल दिया पहले ही, एबीसी एक ट्राइंगल है, PQR दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो कंडीशंस क्या बनेंगी, हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी एंड सी, अनदर ट्राइंगल दिया हुआ है हमें PQR, ठीक है। अब इनकी सिमिलैरिटी चेक करने के लिए हमें दिख तो रहा है सर ये दोनों सेम दिख रहे हैं, शेप भी एक जैसा है दोनों का, दोनों सिमिलर हैं, दिखने से तो सेम दिख रहा है, बट हमें कंडीशंस को फिलफिल कराना पड़ेगा। किन्हीं भी पॉलीगन्स में क्या कंडीशंस होती हैं, हमने 2 कंडीशन पढ़ी हुई है कि उनके इंटरनल एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन का क्या रिजल्टेंट आएगा, फर्स्ट कंडीशन हमारी थी एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहां पे क्या एंगल्स है, ए बी एंड सी, यहां पे एंगल है पी क्यू एंड आर। फर्स्ट कंडीशन आ रही है एंगल ऑफ ए, एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी लोकेशन पे, ए लोकेशन पे जो एंगल है हमारा उसको लिखते हैं एंगल, एंगल बना दिया ऐसे, एंगल ऑफ ए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है पी, दोनों ऊपर वाले एंगल है टॉप वाले, तो एंगल ऑफ ए इक्वल टू होगा एंगल ऑफ पी फर्स्ट कंडीशन से। एंड क्या होगा, बी इक्वल होगा क्यू के, बी और क्यू की पोजीशन सेम है, दोनों करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, तो बी की वैल्यू एंगल ऑफ बी इक्वल टू होगा एंगल ऑफ क्यू। थर्ड वन क्या है, सी एंड आर जो बचे हुए हैं, तो एंगल ऑफ सी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, A इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही थी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, या करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, ए बी है यहां पे है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये मैंने सिंगल लाइन से बनाया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये डबल लाइन से बनाया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग लाइंस है, ये ट्रिपल लाइन से बनाया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, समझ रहे हैं आप। तो ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाला ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। किसी भी ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, किसी भी 2 ट्राइंगल्स के लिए एबीसी एंड पीक्यूआर के लिए सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशंस हमारी निकल के आ रही है कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमारी निकल के आ रही हैं। अब किसी भी फिगर के लिए, हमने ट्राइंगल का एग्जांपल लिया है, अब किसी भी पॉलीगन के लिए ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पे 3 एंगल्स आ रहे हैं ए बी सी, अगर यहां पे क्वाड्रिलेटरल होता, यहां पे भी क्वाड्रिलेटरल होता तो 4 एंगल्स आते इसके, ए बी सी एंड डी, यहां पे आते पी क्यू आर एंड एस, तो चारों एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। एंड फिर 4 साइड्स भी आती, तो चारों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए था। तो किसी भी पॉलीगन के लिए आप इसको रेफरेंस लेके ये कंडीशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है।